2021 में मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीम लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में आज राजस्थान भर में व्यापक बंद की स्थिति दिखाई दी और इसी विरोध प्रदर्शन के कारण जयपुर सहित 16 जिलों में स्कूल कॉलेज भी बंद है और 3 विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई। राज्य भर में हिंसा और बंद के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है और प्रशासन को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ रही है। जोधपुर शहर में बंद समर्थक ट्रैफिक पुलिस की पोस्ट पर चढ़ गए और नारेबाजी भी की। राजधानी जयपुर की बात करें तो सिटी बसों का संचालन पूरी तरह से ठप है। अलवर और भीलवाड़ा में भी रोडवेज बसें बंद है। बाड़मेर, जैसलमेर और टोंक समेत कई शहरों में रैलियां निकाली गई जिनमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन किया और आरोप लगा दिया कि कुछ लोग SC/ST को गुमराह कर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य में भारत बंद की स्थिति के बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से सुरेंद्र सोनी जुड़ चुके हैं, जोधपुर से मनोहर सिंह, श्रीगंगानगर से विनोद सोखल और राजसमंद से प्रमोद जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जयपुर पहुंचते हैं और संवाददाता सुरेंद्र सोनी के पास। सुरेंद्र सोनी, कहाँ मौजूद हैं इस वक्त राजधानी जयपुर में और आज क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली? क्योंकि जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने अलग अलग जगह आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिली और ये गुस्सा देखने को मिला, रैलियां निकाली गई जयपुर में, और क्या कुछ तस्वीरें सामने आई? सुरेंद्र। तरीके से हर्षदा, आज क्रीमियर फैसले को लेकर के जो पूरे भारत देश में जो हंगामा हुआ है, ये मेरी नजर में तो यही है कि जिस तरीके से क्योंकि उस हंगामे में जो है वो कांग्रेस, बसपा, इसके अलावा जो है वो कांग्रेस के जो घटक दल है, इन्होंने पूरे देश को बंद करवाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हलफनामे में, या यूं कहें कि अपने 20 साल के फैसले को सुरक्षित रखते हुए कहा है कि जातियों को जातियों में नहीं बांट सकते हैं। यानी कि आप अगर एक जाति हैं, क्योंकि आपको उस कोटे में अगर SC/ST को आरक्षण दिया हुआ है तो उसमें भी जो है वो अलग टुकड़े नहीं किए जा सकते। पहली चीज देखिए कि जिस तरीके से राजधानी जयपुर मुख्यालय पर कांग्रेस की तरफ से, या यूं कहें कि बाकी अन्य घटक दलों की तरफ से यहाँ पर जो है वो रैली निकाली गई। रैली निकालने के बाद यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को उन्होंने प्रशासन के सामने रखा और टीकाराम जूली ने जो है वो यहाँ पर यही कहा है कि वर्तमान की केंद्र की मोदी सरकार जो है वो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। वो SC/ST कानून को जो है वो यहाँ पर बंद करना चाहती है। हालांकि यहाँ पर अब जो है वो बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने इसका पलटवार किया है कि कांग्रेस इस बयान को जो है वो तोड़ मरोड़ करके जनता के बीच ले जाना चाहती है। हालांकि अब तक जो है वो बीजेपी के सबसे गरम दल के नेता कहे जाने वाले किरोड़ी लाल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्होंने स्वागत किया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हूं। लेकिन यहाँ पर हर्षदा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से जब चुनाव नजदीक होते हैं तो ऐसे मुद्दों को पहले भुनाया जाता है। हमारे सामने से कई उदाहरण हैं, चाहे हम किसान आंदोलन को लेकर के बात करें, या फिर महिला अत्याचार को लेकर के बात करें, या फिर नीट पेपर को लेकर के बात करें, या फिर युवाओं के साथ हुई तमाम तस्वीरों को लेकर के हम यहाँ पर बात करें। पहली चीज, अब आप देखिए कि यहाँ पर राजनीतिक प्रमोद जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजसमंद से। प्रमोद, राजसमंद में क्या कुछ स्थिति आज देखने को मिली? क्योंकि देखिए लगभग अगर हम वक्त देखें तो 5:30 बज चुके हैं और 11 बजे से हम बात करें तो व्यापारियों ने समर्थन भी दिया था बाजार बंद का। चाहे हम स्कूल कॉलेजेस की बात करें, फैसला आ गया था कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज भारत बंद का ऐलान कर दिया गया था। क्या कुछ स्थिति आज देखने को मिली और कितना कुछ यातायात प्रभावित हुआ और क्या कुछ आज देखने को मिला? प्रमोद। प्रमोद, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक है, टेक्निकल एरर की वजह से आपको बता दें कि हम वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे संवाददाताओं से, लेकिन आपको बता दें और हमारे साथ संवाददाता विनोद जुड़ चुके हैं श्रीगंगानगर से। तो श्रीगंगानगर में भी आज स्थिति भयावह देखने को मिली। विनोद जी बिल्कुल जी, तो क्या कुछ आज तस्वीरें देखने को मिली विनोद?
जी बिल्कुल, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की अपने बात करें तो दोनों ही जिलों में बंद का मिला जुला असर रहा। उसके बाद भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चक्का जाम भी किया गया। जो पुलिस के जो जवान थे जिनकी अदर ड्यूटी लगी हुई थी उनको भी तंग परेशान किया गया, उनको आगे जाने नहीं दिया गया। इस तरह से काफी बार जो असामाजिक तत्व थे वो भी इस जो चक्का जाम था, बंद था, उसमें नजर आए। लेकिन उसके बावजूद भी जो चक्का जाम है हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में कोई ज्यादा बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन फिर भी जो गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिले हैं, दोनों जिलों में चक्का जाम का असर देखा गया। और जो इनका 2 बजे तक का समय था उसमें 2 बजे तक उनका ये चक्का जाम और जो बंद था वो सफल रहा। जी ठीक है, वापस विनोद लौटूंगे। हमारे साथ जोधपुर से मनोहर लगातार जुड़े हुए हैं। मनोहर, क्या कुछ जानकारी जोधपुर में, सूर्य नगरी में क्या कुछ स्थिति आज देखने को मिली, क्या कुछ तस्वीरें आई? क्योंकि देखिए, अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीम लेयर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कुछ अगर हम नेताओं की बात करें तो उन्होंने उस फैसले का समर्थन भी दिखाया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा है कि जो फैसला है उसको मना कर चुके हैं वो। तो इस फैसले के विरोध में जो भी आज प्रदर्शन हुआ उसको आप किस तरह से देखते हैं, और जोधपुर में किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है और इससे पहले थी? देखिए, बिल्कुल साफ है कि भारत बंद का असर जोधपुर के अंदर बिल्कुल कामयाब रहा। और यूं कहें तो सफल भीम आर्मी के लोग जो हैं इसको सवेरे से ही बड़ी संख्या के अंदर लोग इकट्ठे हुए। जालोरी गेट से कलेक्ट्रेट तक उन्होंने रैली भी निकाली और भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के विरुद्ध विशेष रूप से नारेबाजी की। और उसके बाद उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण के साथ बाबा साहब का जो लिखा हुआ है संविधान, उसके खिलाफ छेड़छाड़ यदि किसी तरह की करते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और विशेष रूप से कलेक्टर साहब को भी राष्ट्रपति के नाम जब ज्ञापन दिया तो कलेक्टर साहब से भी स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भीम आर्मी हो चाहे कोई भी SC ST का बंदा हो, इस तरह की हरकत जो आरक्षण के विरोध में की जाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। और आने वाले दिनों में ये जंतर मंतर पे भी आंदोलन देखा जाएगा। जी अब बिल्कुल देखिए मनोहर, ये तो चीजें हम देख ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में विरोध में राजस्थान भर से व्यापक बंद, व्यापारियों ने बंद भी रखा। लेकिन एक तरफ ये भी देखा गया है कि जो नेता लोग हैं वो राजनीतिक रोटियां सेकने से पीछे नहीं हट रहे। निश्चित तौर पर ये स्पष्ट है कि जो राजनेता है वो मौका प्रस्त हो चुके हैं। अभी जो इस तरफ की हवा है, सरकारें हैं उनकी तरफ कहीं न कहीं रुक करके बोल रहे हैं। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के ये कहीं न कहीं इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन जो जनता की बात करें, ग्राउंड जीरो की बात करें तो निश्चित तौर पर लोगों में आक्रोश है। और वो स्पष्ट जो दिख भी रहा है कि यदि आरक्षण के मुद्दे पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती है तो कहीं न कहीं सड़कों पर ये लोग नजर आने की बिल्कुल साफ स्वाभाविक है। क्योंकि जो माहौल आज भीम आर्मी का जोधपुर में देखने को मिला तो निश्चित तौर पर कई संगठनों का इसको समर्थन भी मिला। व्यापारी संगठनों का भी बंद में समर्थन था। लगभग 2 बजे तक की हम बात करें, इनका 2 बजे तक का अल्टीमेटम था और 2 बजे तक सफल भारत बंद का जो है जोधपुर में देखने को मिला। जी ठीक है मनोहर, वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ प्रमोद भी लगातार जुड़े हुए हैं राजसमंद से। प्रमोद, क्या कुछ स्थिति राजसमंद की आज देखने को मिली और आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए ग्राउंड जीरो पे आपने आज सब कुछ कवर भी किया होगा, किस तरह की रैलियां निकली, प्रदर्शन हुआ, क्या लगता है आपको कि जो इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका जो विरोध जताया जा रहा है, कितना सही और कितना गलत? और दूसरा प्रश्न ये भी आपसे करूंगी कि जिस तरह से जो नेता हैं वो राजनीतिक रोटियां सेकने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जी मैम, फिलहाल तो राजसमंद में अगर देखा जाए तो भीम सेना द्वारा और प्रदर्शन भी किया गया और उसके बावजूद भी लोगों में कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिली है। लोग तो कहने का मतलब ये है कि बाजार बंद नहीं हुए हैं। लोगों का जब इन लोगों ने आक्रोश किया, बाजार भी बंद करवाए, फिर भी लोगों ने बाजार बंद नहीं किए हैं। बाजार चारों तरफ अगर कह सके तो 100 में से 95% तो बाजार खुला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कई लोगों ने सराहना भी की हुई है और स्थानीय लोगों ने इसका स्वागत भी किया है। हाई कोर्ट के फैसले को लेकर राजसमंद और नाथद्वारा की यही स्थिति, जब रैली निकली थी उसके दौरान तो मार्केट बंद रखा, उससे होली रैली निकलने के बाद पूरा मार्केट ओपन हो गया मैम जी। ये स्थिति राजसमंद जिले की थी और स्थानीय नेता ने कई अपनी फैसले को लेकर सराहना भी की है। हाल ही है मैम, जब कई स्थानीय नेताओं से इस संबंध में बात की तो उन्होंने कहा है कि जगह हाई कोर्ट अगर फैसला करी तो वाकई में इस कोर्ट के फैसले के लिए हम समर्थन में हैं। क्योंकि बिल्कुल देखिए प्रमोद, जब कोई कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर रहा है तो उसने पहले जो सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो भी परिणाम है वो भी देखे होंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद ही ये फैसला लिया होगा। तो आखिरकार कहाँ इतना आक्रोश लोगों में दिखाई दे रहा है?
जी, मैं राजसमंद में किसी प्रकार का आक्रोश देखने को नहीं मिला, पर लोगों ने जब जुलूस निकाला उस टाइम मेरे को राजसमंद और नाथद्वारा की अगर बात करूं जिले भर की, तो हमें इस विषय में कहीं आक्रोश देखने को नहीं मिला। हाल ही में अगर बात करें तो वल्लभ नगर उदयपुर की अगर बात करें तो वहां लोगों ने दुकानों को जबरदस्ती बंद कराया गया, उसके विरोध में व्यापारियों ने भी विरोध किया कि हमें जबरदस्ती दुकानें बंद करी थी। उस लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया और जिन लोगों ने जबरदस्ती पुलिस कर्मियों ने बंद कराया उसके खिलाफ ही उन्होंने ज्ञापन भी दिया। तो कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि लोगों ने इस चीज का काफी स्वागत किया है इस कोर्ट के फैसले को लेकर। जहाजपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आजाद नेब। आजाद, क्या कुछ जहाजपुर में आज देखने को मिला, और जो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जो लगातार आज विरोध देखने को मिला, प्रदर्शन हुआ, अलग अलग जगह रैलियां हुई, आगजनी भी हुई, जहाजपुर में किस तरह के हालात आज थे? मैम, आज सुबह से ही लोग एकत्रित हुए थे इस हाई कोर्ट के फैसले को लेकर। और हमारा जो एरिया है जहाजपुर ST/SC बाहुल्य एरिया है। यहाँ पर काफी संख्या में ऐतिहासिक जुलूस निकला। करीबन 5 से 7 हजार लोग एकत्रित हुए थे और संपूर्ण जहाजपुर बंद रहा। राष्ट्रपति के नाम लोगों ने ज्ञापन भी दिया और भारी मात्रा में, सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि भारी मात्रा में महिलाएं भी मौजूद थी। और ST/SC के जितने भी कर्मचारी लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इसमें। ठीक है, आजाद वापस लौटूंगी। विनोद सोखल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता श्री गंगानगर से। विनोद, वापस से आपके पास एक बार लौट के श्री गंगानगर के आपने हालात बताए, क्योंकि देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि भारत बंद हुआ है किसी भी आंदोलन के चलते या किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चलते। क्योंकि किसान आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तभी भी प्रदर्शनकारी या भारत बंद का ऐसा हुआ था। नेटबंदी भी कई जिलों में हुई, तो नेटबंदी को लेकर कितनी समस्याएं आज जनता को झेलनी पड़ी, क्योंकि ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है जब नेट बंद होता है तो। जी बिल्कुल, अगर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन होता है और उसमें इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती है तो काफी समस्याएं होती है, जैसे बैंकिंग की हो और भी बहुत सारी समस्याएं होती है। वो नेट के ऊपर ही डिपेंड तो होता है, तो नेट बंद हो जाता है तो सारा कारोबार भी रुक जाता है। आज के जमाने में अगर अपने बात करें तो नेट सबसे जरूरी है, क्योंकि हर जगह अपने जाएंगे तो नेट का इस्तेमाल जरूर होता है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि अगर ये जो आज SC/ST का भारत बंद का आंदोलन था, उसमें इसके पीछे जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन कुछ लोगों को ये तक नहीं पता कि आज आंदोलन हम किस चीज का कर रहे हैं, आज जो चक्का जाम है वो किस चीज का है। क्योंकि जो वहां के आगू नेता थे उन्होंने अभी तक कुछ लोगों को ये तक नहीं समझाया कि इससे अपने को फायदा क्या मिलेगा और नुकसान क्या होगा। लेकिन जो असामाजिक तत्व थे उनको सिर्फ इतना बोला गया था कि आप किसी भी तरह से यहाँ चक्का जाम करना है और इस तरह के से अपने को माहौल क्रिएट करना है। लेकिन आज जिस तरह से चक्का जाम के साथ साथ जिन लोगों ने विरोध किया, तो जैसे एक आज देखने को मिला कि एक SI की गाड़ी को भी रोक लिया, क्योंकि ड्यूटी पे जा रहा था, उसको भी रोक लिया गया। लेकिन उसके बाद कुछ पत्रकारों को भी जो मीडिया कवरेज के लिए जा रहे थे उनको भी रोक लिया गया। तो इस तरह के असामाजिक तत्व थे जो ये जो चक्का जाम सफल रहा उसको रोक रहे थे, किसी भी तरह से ये सफल न रहे। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हर बार जब भी किसी भी तरह का आंदोलन होता है तो उसमें होता रहता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चीज़ों की जानकारी देने के लिए। किस तरह की स्थिति आज राजस्थान के अलग अलग जिलों में देखने को मिली इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, जो SC/ST आरक्षण पर जो फैसला आया उसका विरोध देखने को मिला। राजस्थान भर में व्यापक बंद की स्थिति है और इस विरोध प्रदर्शन के कारण जयपुर सहित अलग अलग जिलों में आज स्कूल कॉलेजेस भी बंद है और 3 विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया। तो वहीं राज्य भर में हिंसा बंद के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित रहा और प्रशासन को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता भी बरतनी पड़ रही है।